सार संग्रह के टुडेज करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। यह नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में हम संपूर्ण जानकारी के बारे में आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यह शिखर सम्मेलन यह चर्चा में क्यों है? तो यह शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों है बच्चों? तो यह नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया है। यह कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य के बारे में। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, एक देश पर हमला सभी देश पर हमला माना जाएगा। यह इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि एक देश पर कोई देश हमला करता है तो यह नाटो के सभी शिखर सम्मेलन को यह आपको हमला माना जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत यह हमला माना जाएगा बच्चों? तो अनुच्छेद 5 के तहत यह हमला माना जाएगा। और यह उद्देश्य है शांति बनाए रखना है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। आतंकवाद, साइबर अटैक और आधुनिक खतरों को मिलकर मुकाबला करने के लिए इस शिखर सम्मेलन यानी नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है बच्चों? तो हेग में किया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख एजेंडा के बारे में। तो इसके प्रमुख एजेंडा कौन कौन से हैं बच्चों? तो इसके प्रमुख एजेंडा के बारे में हम बात करें तो इस सदस्य देशों में 235 तक या वार्षिक रक्षा और सुरक्षा खर्च को या 5% जीडीपी को खर्च करने के लिए यह एजेंडा पर कार्य किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में कुल देश के कुल जीडीपी का यह 5%। कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत बच्चों? तो यह 5% यह आपको सैन्य खर्च पर, किस पर यह? तो यह सैन्य खर्च पर आपको खर्च करना है। इस मुख्य एजेंडा था। और इसमें से 3.5% सैन्य खर्च पर खर्च करना है और 1.5% अन्य सुरक्षा क्षेत्रों पर खर्च करना है। अन्य सुरक्षा में यानी साइबर सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और रिसर्च पर खर्च करना है। और 3.5% खर्च पर यह हथियार, सैनिक और उपकरण से संबंधित यह व्यय करना है। तो यह आपको इस एजेंडे के तहत कुल जीडीपी का 5% आपको सैन्य खर्च पर व्यय करना है। और 2029 तक यह प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्रत्येक देश अपना रोड मैप इसमें शामिल करेगा। और नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत यह एक पर हमला यानी सब पर हमला बताया गया है। जो भी नाटो के सदस्य देश हैं उस पर कोई एक देश अटैक करता है तो यह उस पर भी सभी देश पर हमला माना जाएगा। परंतु इसमें स्पेन ने कहा है कि हम कुल जीडीपी का 5% खर्च नहीं करेंगे, हम केवल
1% ही खर्च करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी जीडीपी आएगा उसका 2.1% हम खर्च करेंगे, जिसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन का इसमें विरोध किया हुआ है। और ट्रंप ने इसके जवाब में यह संभावित आर्थिक प्रतिबंधों पर यह चेतावनी देने की यह स्पेन की घोषणा किया हुआ है। तो यह प्रमुख एजेंडा है जिसे आपको अच्छे से समझ लिया है और यहीं से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है बच्चों, और नाटो एक कैसा सदस्य संस्था है। तो हम नाटो के पहले बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। और यह नाटो के सभी सदस्य देश इसमें कार्य करते हैं। और आपसे हम बात करें तो वर्तमान में यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसीलिए रूस ने यूक्रेन का विरोध किया हुआ है कि जब यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसकी सैन्य क्षमता मजबूत होगा और रूस को दबाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यह रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से विरोध किया था। वहीं हम बात करें नाटो की स्थापना कब किया गया बच्चों, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ब्रुसेल्स में यह नाटो का मुख्यालय है। और यह कैसी संस्था है, तो यह एक सैन्य गठबंधन है। नाटो कैसी संस्था है बच्चों, तो यह एक सैन्य गठबंधन संस्था है, जो इसमें इस संस्था के सदस्य देश हैं वह इस संगठन को यह सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह गठित किया गया है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो यह 32 देश इस समय वर्तमान में इसके सदस्य देश के रूप में शामिल हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है बच्चों, तो हाल ही में स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाया गया है। तो यह आप सभी को नाटो के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और प्रमुख शिखर सम्मेलन टॉपिक से हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस शिखर सम्मेलन आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कि पहला क्वेश्चन होता है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, और इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख बिंदु क्या है। इतने पॉइंटों के आधार पर आपको इस शिखर सम्मेलन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना है और यही फॉर्मेट के आधार पर आपको अपनी तैयारी करना है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसे आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए है हेग, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।